माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन पांडे ट्यूटोरियल। जैसा कि हम आप लोगों को सिंथेसिस पढ़ा रहे हैं, सिंथेसिस की डेफिनेशन, सिंथेसिस के टाइप कितने होते हैं और सिंथेसिस का हम अध्ययन कितने शीर्षकों के अंतर्गत करते हैं। हमने आपको इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बता रखा है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर कैसे जो है एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस टू मेक वन सिंगल सेंटेंस। तो उसके मैंने रूल आपको बता रखे हैं। अब तक जो बच्चे अब तक न पढ़े हो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जैसे पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे सिंथेसिस बनाते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके, प्रीपोजिशन जिरेंड का प्रयोग करके, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके और एडवर्ब टू और इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करके, कंजक्शन एंड का प्रयोग करके कैसे हम सिंथेसिस बनाते हैं, यह सब हम इसका वीडियो बना चुके हैं। जो बच्चे अब तक न देखे हों वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने पूरा 2 or more simple sentence to combine one single sentence कि कितने रूल होते हैं सब हम पढ़ा चुके हैं, इसका वीडियो बना चुके हैं। जो बच्चे न देखो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज बेटा हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर कैसे हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम आज क्लॉजेस पे चर्चा कर लेते हैं। जब तक क्लॉज की जानकारी नहीं रहेगी तब तक आप कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल नहीं पाएंगे। तो क्लॉज क्या होता है, पहले हम इस पे चर्चा करते हैं कि क्लॉज होता क्या है। तो क्लॉज को हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। क्लॉज को हिंदी में क्या कहते हैं? उपवाक्य। एक ही वाक्य में आए हुए वाक्यों की, एक ही वाक्य में आए हुए वाक्यों के छोटे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? क्लॉज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। मतलब एक ही वाक्य में जो छोटे छोटे भाग होते हैं उसी को बेटा हम क्लॉज कहते हैं। जैसे हरी इज ए रिच, यह एक सेंटेंस है। ही इज माइजर, यह दूसरा सेंटेंस है। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, हरी इज रिच बट ही इज ए माइजर, तो हरी इज रिच और ही इज माइजर दोनों सेंटेंसों को हमने किससे जोड़ रखा है? बट से जोड़ रखा है। किससे जोड़ रखा है बेटा? बट से हमने इसको जोड़ रखा है। इसको हमने किससे जोड़ रखा है? बट से हमने इसको जोड़ रखा। और जोड़ने के बाद यह एक पूरा सेंटेंस बन गया, हरी इज रिच बट ही इज ए माइजर। इसमें दो क्लॉजेज है बेटा। पहला क्लॉज क्या है? हरी इज रिच पहला क्लॉज है, ही इज ए माइजर ये दूसरा क्लॉज है। ये क्या है? दूसरा क्लॉज है। तो दोनों क्लॉज जो है किससे जुड़े हुए हैं? बट से जुड़े हुए हैं। एक चीज जान लीजिए, एक वाक्य में कई क्लॉजेज हो सकते हैं लेकिन एक क्लॉज में कई वाक्य नहीं हो सकते। इस चीज को हमें हमेशा याद रखना। इन वन सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस में कई क्लॉजेज हो सकते हैं, एक सेंटेंस में कई क्लॉजेज हो सकते हैं लेकिन एक क्लॉज में कई सेंटेंस नहीं हो सकते। इस चीज को हमेशा याद रखना। और टाइप्स ऑफ क्लॉजेज, क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द क्लॉजेज, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है इसके विषय में हम चर्चा करते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज को हिंदी में कहते हैं प्रधान उपवाक्य। क्या कहते हैं? प्रधान उपवाक्य। यानी कंजक्शन से पूर्व आने वाले क्लॉज, यानी जो क्लॉज कंजक्शन से पूर्व आते हैं बेटा, जो क्लॉज कंजक्शन से पूर्व आते हैं उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल। यानी अगर कंजक्शन से पूर्व के वाक्यों को हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। अब सपोज के जैसे एक एग्जांपल है कि राम सेज
राम कहता है डैट हरी इज इंटेलिजेंट। यहां पे राम सेज क्या बेटा, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। जैसे दिस इज द पेन, दिस इज द पेन, यहां पर देखिए, यहां पे आपका कंजक्शन क्या है, हिच। कंजक्शन क्या है, हिच। इस कंजक्शन से पूर्व वाक्य क्या है बेटा, इस कंजक्शन से पूर्व वाक्य है दिस इज द पेन, दिस इज द पेन। तो विच आपका कंजक्शन है, इस विच कंजक्शन के पहले आने वाला क्लॉज क्या है, दिस इज द पेन। तो दिस इज द पेन आपका क्या हुआ, प्रिंसिपल क्लॉज है। इस चीज को हमेशा आपको क्या याद रखना है, अगर किसी कंजक्शन के पूर्व, यानी किसी कंजक्शन के पूर्व, जैसे विच के पूर्व क्या है, दिस इज द पेन। दैट कंजक्शन के पूर्व क्या है, राम सेज। तो किसी कंजक्शन के पूर्व वाले वाक्य को ही हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, और प्रिंसिपल क्लॉज को हम मेन क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो क्लॉज स्वतः पूर्ण अर्थ रखता है, जो क्लॉज स्वतः पूर्ण अर्थ रखता है और अन्य क्लॉज पर आश्रित नहीं होता, उसे मेन या प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाता है। यानी जो वाक्य किसी अन्य क्लॉज के ऊपर आश्रित नहीं होता, उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। और प्रिंसिपल क्लॉज हमेशा कंजक्शन के पूर्व प्रयोग किया जाता है। तो आपको अगर प्रिंसिपल क्लॉज पहचानना हो तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, कंजक्शन खोजेंगे। तो कंजक्शन कौन सा है, तो कंजक्शन जब आपको मिल जाएगा, कंजक्शन के पूर्व जो क्लॉज यूज किए गए होंगे, जो क्लॉज लिखे गए होंगे, उसी क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज के नाम से जानते हैं। अब दूसरा है बेटा आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हम अंग्रेजी में सब ऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। इसे एक अन्य नाम से और भी जानते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं आश्रित उपवाक्य। तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है पहले समझिए, ऐसे क्लॉज जो अपने प्रिंसिपल क्लॉज का अपूर्ण भाव को पूर्ण करें, उसे सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। क्या हमने बताया कि ऐसे क्लॉज जो अपने प्रिंसिपल क्लॉज के भाव को, जो अपने प्रिंसिपल क्लॉज के अपूर्ण भाव को, यानी प्रिंसिपल क्लॉज का जो भाव है वह पूर्ण नहीं है, उसको पूर्ण करने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं जो क्लॉज, उस क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या क्या आता है बेटा, सबऑर्डिनेट क्लॉज में जैसे आपका एज, बिकॉज, सिंस, बिफोर, टिल, आफ्टर, व्हाइल, व्हेन, if, unless, though, although, lest, in order that, as soon as, provided that, as if, that, whether, which, where, why, how, as much as, according as, then, etc. ये आपके क्या है, ये सब के सब आपके बेटा सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है। ये क्या है, ये सब के सब कंजक्शन है। यानी अगर इन कंजक्शन के माध्यम से दो क्लॉजेज जुड़े हों, तो कंजक्शन के पूर्व प्रयोग किए गए क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज कहते हैं, और कंजक्शन के बाद प्रयोग किए गए क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें, जैसे राम सेज दैट हरी इज इंटेलिजेंट। तो राम कहता है, तो राम क्या कहता है, यह तो पूर्ण भाव क्लियर है नहीं, इसके भाव को पूर्ण करने का काम कौन किया, हरी इज इंटेलिजेंट। यह हरी इज इंटेलिजेंट राम से, यानी राम के कथन को पूर्ण करने के लिए हरी इज इंटेलिजेंट, हरी इज इंटेलिजेंट, यह जो है यह राम से, यानी राम क्या कहता है, इसके भाव को पूर्ण करने के लिए कौन सा क्लॉज प्रयोग किया गया है, हरी इज इंटेलिजेंट। इसलिए हरी इज इंटेलिजेंट आपका क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और यहां भी देखिए और भी एग्जांपल है, जैसे
डोंट टॉक, शी इज सिंगिंग, आई होप डैट वॉच टू, आई होप डैट वॉच टू। तो यहां पे देखिए, यहां कंजक्शन क्या यूज हुआ है, यहां पे जो कंजक्शन यूज हुआ है व्हाइल, यहां कंजक्शन क्या यूज हुआ है व्हाइल, और यहां कंजक्शन क्या यूज हुआ है डाइट। इस कंजक्शन के पूर्व क्या प्रयोग किया गया, डोंट टॉक। ये क्या है आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। और कंजक्शन के बाद क्या यूज हुआ है, सी इज सिंगिंग, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। यहां इस कंजक्शन के पूर्व क्या प्रयोग किया गया है, आई होप, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। और कंजक्शन के बाद क्या यूज हुआ है, वाज टू, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो समझ गया कि नहीं, अगर कहीं भी आपको बेटा दो क्लॉजेज अगर इन कंजक्शन से जुड़े हो तो कंजक्शन के पूर्व प्रयोग किए गए क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज कहते हैं, और कंजक्शन के बाद प्रयोग किए गए क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं। अब देखते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, जिसको हम अनाश्रित उपवाक्य कहते हैं। अनाश्रित उपवाक्य क्या होता, तो जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है बेटा पूर्णतः स्वतंत्र होता है। यह क्लॉज अपने अर्थ के लिए अन्य क्लॉज पर निर्भर नहीं करता, यानी जो क्लॉज अपने अर्थ के लिए किसी अन्य क्लॉज पर निर्भर न हो, पूर्णतः स्वतंत्र हो, ऐसे क्लॉज को हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है यह एक ही रैंक और ऑर्डर का होता है, यानी यह समान महत्व रखता है, इसे हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि जो क्लॉजेज एक ही रैंक या ऑर्डर को समान महत्व के हों उसे भी हम कोऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से जानते हैं। आप दोनों तरीके से कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज वह क्लॉज होता है जो वाक्य में पूर्णतः अर्थ रखता है, स्वतंत्र अर्थ रखता है, यह अपने अर्थ के लिए किसी अन्य क्लॉज पर निर्भर नहीं कर सकता या नहीं करता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जो क्लॉजेज जो है समान रैंक और ऑर्डर को समान महत्व के हों, ऐसे क्लॉज को हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और कोऑर्डिनेट जो क्लॉज होते हो बेटा प्रायः एंड, आर, बट इत्यादि कंजक्शन से जुड़े होते हैं। अगर कंजक्शन नहीं होंगे तो कभी कभी कंजक्शन के बदले कॉमा, कभी कभी कंजक्शन के बदले कॉमा या सेमी कॉलन, कॉमा या सेमी कॉलन का प्रयोग किया जाता है। अब ऐसे कोऑर्डिनेट कंजक्शन, जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं कौन कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेट जो कंजक्शन होते हैं जैसे आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से, एंड, बट, और, स्टिल, एट, एज वेल एज, बोथ, डॉट डॉट डॉट, एंड, आइदर डॉट डॉट डॉट, और, हाउएवर, नाइदर डॉट डॉट डॉट, नॉट, नाइदर, नॉर, अदरवाइज, एल्स, फॉर, शो, नॉट ओनली डॉट 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 बट ऑल्सो, नेवरथलेस। इस सब के सब क्या है, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। तो अब देखिए जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आई केम, आई शॉ, आई कॉन्क्वर्ड। यहां पर तीन क्लॉजेज है बेटा, आई केम पहला क्लॉज है, आई शॉ दूसरा क्लॉज है, और आई कॉन्क्वर्ड ए तीसरा क्लॉज है। ये तीनों क्लॉजेज जो है बेटा कॉमा से सेपरेट किए गए, कॉमा से अलग किए गए हैं। इसको आप कह सकते हैं कि थ्री क्लॉजेज सेपरेटेड बाय कॉमा।
T clauses separated by comma, separated by। अब यहां दूसरा वाक्य देखिए, गवर्न योर पैशन दे विल गवर्न यू। यहां पर एक क्लाज यह है, दूसरा क्लाज यह है, दोनों क्लाज इससे जुड़ा हुआ है। ये दोनों क्लाज आप देख रहे हैं, ये दोनों क्लाज कंजक्शन और, ये दोनों क्लाज क्या हुआ है, कंजक्शन आर से ऐड किया गया है। तो इसलिए ये आपके ये गवर्न योर पैशन दे विल गवर्न यू, ये दोनों क्लाजेज आपके कोऑर्डिनेट क्लाज होंगे। और भी जैसे कह लें तीसरा वाक्य, इसको क्या कर सकते हैं कि टू क्लाजेज ऐड बाई कंजक्शन और, कंजक्शन और। अब यहां देखिए, टू एरर इज ह्यूमन, टू एरर इज ह्यूमन यह एक क्लॉज है, टू फॉरगिव डिवाइन ये दूसरा क्लॉज है। ये दोनों क्लॉज किससे जुड़े हुए हैं, सेमी कॉलन से। देखिए एक सेमी कॉलन यह है, एक सेमी कॉलन है। तो अगर दो क्लॉजेज सेमी कॉलन से जुड़े हों, वे क्लॉज भी आपके कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाते हैं। यहां पर टू क्लॉजेज combined by semicolon। तो समझ गए ना, अगर दो क्लॉजेज सेमीकॉलन से सेपरेट किए गए हों, सेपरेटेड क्लॉजेज सेपरेटेड, सॉरी, तो टू क्लॉजेज सेपरेटेड बाय सेमीकॉलन। तो याद रखिए, अगर दो या दो से अधिक क्लॉजेज सेपरेटेड बाय कॉमा, दो या दो से अधिक क्लॉजेज सेपरेटेड बाय सेमीकॉलन, दो या दो से अधिक क्लॉजेज अगर कोऑर्डिनेट कंजक्शन एंड बट और स्टिल एट एज वेल एज बोथ डॉट 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 एंड आइदर डॉट डॉट और हाउएवर नाइदर डॉट डॉट नॉट नाइदर नॉट अदरवाइज इल्स फॉर सो नॉट ओनली डॉट 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 बट आल्सो नेवर प्लेस, इस प्रकार के कंजक्शन से अगर वे सेपरेट किए गए हों, सेपरेटेड हों, ऐसे क्लॉजेज को हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू द सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम चेंज करते